क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं पाइथन। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आ जाता हूं अपने वीएस कोड के ऊपर और आज की वीडियो में हम जानेंगे जिप फंक्शन के बारे में। जिप और अनजिप पाइथन के अंदर किस तरह से किया जाता है, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जिप इज एन इनबिल्ट फंक्शन इन पाइथन यूज्ड टू आइटरेट ओवर मल्टीपल आइटरेबल्स। और इसका सिंटेक्स है जिप आइटरेटर 1, आइटरेटर 2, आइटरेटर 3। मतलब ऐसा डेटा जिसके ऊपर आइटरेट किया जा सकता है तो उसको हम जिप कर सकते हैं। और वो जो है आइटरेटर मतलब डेटा जो लिस्ट हो सकती है, डिक्शनरी हो सकती है, टपल हो सकता है, एक या एक से ज्यादा भी जिप किया जा सकता है। ठीक है, अब वो किस तरह से होता है, हम आते हैं अपने कोड के ऊपर। बहुत ज्यादा आसान है, बिल्कुल भी परेशान ना होना, वो बहुत अच्छा फंक्शन है। मैं इसको लिखता हूं, एक लिस्ट बनाते हैं नेम की, और नेम के अंदर मैं एक लिस्ट बनाता हूं। लाइक मैं लिखता हूं बिलाल, उसके बाद लिखता हूं रतन लाल, ठीक है, और तीसरा हम लिखते हैं चमन, चमन लाल, ठीक है। चौथा भी लिख लेते हैं, नाराज हो जाता है, सरमत। दूसरा हम क्या बनाते हैं, दूसरा हम बनाते हैं प्लेयर के नाम से, और प्लेयर के अंदर मैं लिखता हूं P1, P1। दूसरे में लिखते हैं P2, P3, P4। ठीक है, हमने दो लिस्टें बनाई हैं जिसके अंदर कुछ डेटा है और दोनों की लेंथ जो है वो सेम है। ये जहन में रख लेना। अब इसको हम जिप करते हैं। जिप करने का सिंटेक्स क्या है, जिप का फंक्शन कॉल करेंगे और कॉमा लगा के उसके अंदर आइटरेटर पास करेंगे। आइटरेटर क्या है, हमारी लिस्ट है, इसके ऊपर आइटरेशन पॉसिबल है, इसलिए इसको आइटरेटर भी कहा जाता है। तो इसको हम कहते हैं भाई जिप। नाम आप कुछ भी लिख ले, मैंने जिप लिस्ट नाम रख दिया। अब इसको हम कॉल करते हैं जिप करके, और यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, आइटरेटर पास करेंगे। ठीक है, आइटरेटर क्या है, एक तो नेम है, दूसरा क्या है, प्लेयर। हम बहुत ज्यादा डिटेल में देखेंगे, बहुत ज्यादा आसान है, तो परेशान ना होना। इसको मैं प्रिंट करवाता हूं और देखते हैं हमें क्या मिलता है और किस तरह से जिप होता है। ओके, मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट करवा दिया और इसको मैंने चलाता हूँ कोड को। तो यहाँ पे देखो हमें जिप ऑब्जेक्ट और आगे कुछ लिखा हुआ आ रहा है, एक कोड जो कि रीडेबल नहीं है। तो लेकिन ये कंफर्म हो गया कि इसने हमें जिप करके दे दिया। अब इसमें क्या फायदा है, इसने हमें जिप करके दे दिया, लेकिन ये कहता है कि जिप तो मैंने कर दिया, आपको किस फॉर्म में डेटा चाहिए, आपको टपल चाहिए, आपको लिस्ट चाहिए, आपको डिक्शनरी चाहिए, आपको क्या चाहिए, आप बताएं। तो हम क्या करते हैं, इसको कट करते हैं, इसको कट करते हैं। हम कहते हैं कि हमें लिस्ट चाहिए, तो वो कहता है लिस्ट का कंस्ट्रक्टर लिखो। मैंने लिस्ट का कंस्ट्रक्टर लिख दिया। इसके अंदर वो कह रहा है इसी को पास कर दो, जिप को। मैंने पास कर दिया, क्लियर हो गया। अब इसको अगर हम कोड को चलाएं तो देखें अब हमें कितना खूबसूरत तरीके से कर इसने जिप करके डेटा को दे दिया। जिप किस तरीके से किया है कि एक लिस्ट बनाई है, लिस्ट के अंदर इसने बिलाल फर्स्ट वैल्यू ये ले ली, P1 फिर सेकंड वैल्यू ये ले ली। तो एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर टपल है, और टपल की सूरत में ये दोनों आपस में किस तरीके से मर्ज हुए हुए हम खुद देख रहे हैं। सही है भाई, ये बात समझ में आ गई। कॉपी करते हैं, नेक्स्ट कोड के ऊपर आते हैं, टेस्ट करते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे टपल चाहिए। टपल भी लगा के देख लेते हैं। इसने टपल बना दिया, ठीक है। इतना सा काम करें, सिर्फ समझने की प्यारी थी, इतना सा काम करें, इसने हमें टपल बना के दे लिया। ओके, चलो ये भी हो गया। कॉपी करते हैं। अब हम कहते हैं भाई हमें टपल भी नहीं चाहिए, हमें डिक्शनरी चाहिए। वो कहते हैं भाई कोई मसला नहीं, आप कंस्ट्रक्टर चेंज कर लो। मैंने चेंज कर दिया। और जरूरी नहीं यहाँ पे हम पहले नेम लिखें बाद में प्लेयर, हम इसको बदल भी सकते हैं। पहले हम लिखते हैं प्लेयर, अब ये बदल देगा, के सीक्वेंस को बदल देगा। ये देखो सीक्वेंस बदल गया, P1 क्या हो गया, P1 पहले आ गया, बिलाल बाद में चला गया। तो अब की और वैल्यू का पेयर बन गया कि की जो है P1 है उसका वैल्यू क्या है, बिलाल है। फिर P2 उसकी वैल्यू रतन लाल, P3 उसकी वैल्यू चमन लाल। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। कंट्रोल ऑल करते हैं, कॉपी करते हैं, नेक्स्ट कोड के ऊपर आ जाते हैं, टेस्ट करते हैं। अब देखिए इसको मैं दोबारा से कर देता हूं लिस्ट, इसको मैं दोबारा से कर देता हूं लिस्ट। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, यहाँ पे मैं एक और वैल्यू बढ़ा देता हूं। मैं लिखता हूं एज। एज जो है बिलाल की 40 है और रतन लाल की तो अभी तक मालूम नहीं, मैं 20 लिख देता हूँ। लास्ट टाइम ये बुरा मान गया था, 23 लिखी थी। तो चमन लाल को हम कर देते हैं 50 प्लस ही होता है वैसे ये तो। सरमत जो है 100, इनमें होते होंगे 100, मुझे नहीं मालूम। चलो भाई ठीक है, इसको हम टपल बना देते हैं, इसको हम टपल बना देते हैं।
इसको अब एक तरीके से करते हैं। इसको टपल बना दिया, दो लिस्टें हैं, एक टपल है और इसको हमने यहाँ पे पास कर दिया एज। ओके, इसको हमने यहाँ पास कर दिया एज। और अब जो है हम चलाएं अगर अपने कोड को, तब भी बहुत खूबसूरत तरीके से हमारा डेटा हमें ऐसे ही रिसीव हो रहा है। फर्क क्या आ गया कि अब टपल के अंदर जो टपल हमें एलिमेंट लिस्ट के एलिमेंट में मिल रही है, उसके अंदर एक और वैल्यू का इजाफा हो गया जो कि एज है। और ये बिल्कुल इसी सीक्वेंस है कि पहले प्लेयर का नाम, फिर पहले प्लेयर आ रहा है, फिर प्लेयर का नाम, फिर एज। क्लियर हो गई बात? ये भी क्लियर हो गई। कंट्रोल ऑल कॉपी कर देते हैं और आ जाते हैं अपने कोड के ऊपर। एक और बात समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नाम बढ़ा देता हूँ। नाम क्या है भाई? सरकुन। ठीक है, नाम मैंने एक बढ़ा दिया सरकुन। बाकी चीजें सेम ही है, बाकी सब में 4-4 एलिमेंट है, सिर्फ नेम के अंदर 5 एलिमेंट है। कोड को चलाएं तो 5वां एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा। इसके लिए जरूरी है कि तमाम जो लिस्ट है या आइटरेटर है उसकी लेंथ सेम होनी चाहिए। जिसकी लेंथ आउट होगी उसको ये काउंट नहीं करेगा, जिसे भी हमने तजर्बा करके देख लिया। क्लियर हो गई? कितना ज्यादा आसान है। तो ये था जिप का कॉन्सेप्ट। ये था जिप का कॉन्सेप्ट। दोबारा समराइज कर लेते हैं कि जिप के फंक्शन के अंदर आइटरेटर को पास करना है और हमें उसके अगेंस्ट क्या चीज आउटपुट चाहिए, लाइक लिस्ट, डिक्शनरी, टपल या कुछ और। तो वो हमें कहता है आप उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें पास कर दे, हम आपको लाके दे देंगे। चलें भाई, बात समझ में आ गई इतनी तो। अब हम क्या करते हैं, एक और काम करते हैं। अब हम करते हैं इसको अनजिप। जिप की तो बात समझ में आ गई। अब हम इसे करते हैं अनजिप। मैं इसको पेस्ट करता हूं और यहां से इसको हटा देता हूं। यहां से अब इसको हटा देता हूं और मैं कहता हूं कि भाई फॉर लूप, मैं फॉर लूप चलाता हूं और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूं एक्स। और एक्स जो है मैं कहता हूं इन। ये फॉर लूप का सिंटेक्स है, कोई इसमें परेशान ना हो। फॉर लूप चलाओ, एक्स वेरिएबल बनाओ, इन जो है प्रीडिफाइंड, इन जो है कीवर्ड है, प्रीडिफाइंड कीवर्ड है इसका। और इसको अभी मुझे क्या पास करना है, इसको लिस्ट पास करनी है, तो मैंने लिस्ट पास कर दी। ठीक है, इस लिस्ट के अंदर क्या है पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्स के अंदर हमको क्या मिल रहा है। तो मैं कहता हूं प्रिंट एक्स। मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि मुझे एक्स के अंदर क्या मिल रहा है, ताकि मैं उसकी वैल्यू को अनजिप कर सकूं साफ सुथरे तरीके से कर। ठीक है, तो अब हम अनजिप की बात कर रहे हैं ना, तो हम इसको पहले कोड को चलाते हैं। वैसे हमें मालूम था एक्स के अंदर क्या मिलना है, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। तो हमें एक्स के अंदर एक टपल मिल रहा है जिसके अंदर 3 वैल्यू है। तो अगर मुझे पहली वैल्यू को एक्सेस करना है तो मैं करूंगा 0। ओके, मैं करूंगा 0। अब मैं चलाऊं, मुझे इस तरह से मिलता है। दूसरी वैल्यू को एक्सेस करना है तो मैं करूंगा 1 इंडेक्स के ऊपर जो चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। लेकिन ये तरीका जो है ना, इतना मजेदार नहीं है। बार बार क्या मतलब वैल्यू चेंज करो, ये करो। तो हम इस तरह नहीं करते। हम क्या करते हैं, इसे अनजिप करते हैं। अनजिप बहुत अच्छा तरीका है, साफ सुथरा कोड हो जाता है। वो किस तरह से होगा, देखो पहली वैल्यू क्या मिल रही है, प्लेयर। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूं प्लेयर। ठीक है, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं दोबारा बता रहा हूं। दूसरी वैल्यू हमें क्या मिल रही है, बिलाल। इसका नाम भी आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं लिखता हूं प्लेयर नेम। तीसरी वैल्यू हमें क्या मिल रही है, एज। मैं इसको कर देता हूं प्लेयर एज। ये 3 मैंने चीजें डिफाइन कर दी। प्लेयर जो है यहाँ पर प्लेयर ऊपर डिफाइन है तो प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए मैं कर देता हूं प्लेयर गेम। ठीक है, प्लेयर गेम कर देता हूं, या गेम प्लेयर इस तरह अच्छा नहीं लग रहा, गेम प्लेयर कर देते हैं, गेम प्लेयर। ठीक है, तो हमने 3 नाम डिफाइन किए। गेम प्लेयर जो कि P1 के लिए है, प्लेयर नेम जो कि ये रहा, और प्लेयर एज जो कि ये रही। अब इसको अनजिप करो। अनजिप करने का क्या सिंटेक्स है, इजिकल टू अनजिप करो। किस में से अनजिप करो, जहां पे ये वैल्यू आ रही है। वैल्यू किस में आ रही है, एक्स में आ रही है, तो यहां पे लिख देंगे एक्स। बस हो गया अनजिप, हो गया अनजिप। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें बहुत ज्यादा आसान हो गया। मुझे प्लेयर का नाम चाहिए तो मैं लिखता हूं प्लेयर नेम, और इसको कोड को चलाएं, प्लेयर नेम आ गए। प्लेयर एज चाहिए तो एज लिख लो भाई, प्लेयर एज आ जाएगी। और क्या चाहिए, गेम प्लेयर चाहिए, इसको मिटाओ, गेम प्लेयर लिख दो। तो साफ सुथरा हो गया कोड। अब साफ सुथरा हो गया कोड, गेम चलाओ तो ये आ गया। और अनजिप के तरीके से हमारा कोड बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन हो जाता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।